जय हिंद साथियों, नमस्कार। मैं प्राध्यापक शांतिलाल बिश्नोई विभिन्न प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाली अभ्यर्थियों के लिए हिंदी व्याकरण के कुछ अभ्यास पत्र लेकर आपके सामने उपस्थित हो रहा हूं, जिसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। अभ्यास पत्र 1 के बारे में हिंदी व्याकरण के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु उपयोगी है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द का चयन कीजिए। तो इसमें गुरु शब्द, पत्नी, गुरु और श्रीमती, इसमें से अशुद्ध शब्द कौन सा है? तो इसमें अशुद्ध शब्द है वो आपके है स ऑप्शन, यानी गुरु शब्द कभी रू बड़ा नहीं होता। दूसरा प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है? चिन्ह है अहिल्या, उज्ज्वल और उज्ज्वल। तो ए ऑप्शन भी गलत है, ब भी गलत है क्योंकि अहल्या होता है, स भी गलत है और द ऑप्शन है वो बिल्कुल सही होता है क्योंकि ज है वो द्वित्व होता है। इसके बाद प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित में से वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द शुद्ध है? तो चिहन शब्द जो ए में ऑप्शन में दिया है, आधीन नहीं अधीन होता है, द्वारिका नहीं द्वारका होता है, बारात नहीं बारात होता है। तो ऑप्शन ए है वो बिल्कुल सही है वर्तनी की दृष्टि से। प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित में से वर्तनी की दृष्टि से सही शब्द का चुनाव करें। अनधिकार, प्रज्वलित, आशीर्वाद और गुरुपदेश। तो इसमें सही ऑप्शन है वो ए है। अनाधिकार नहीं होता है, अनधिकार होता है। प्रज्वलित में जय आधा होता है, आशीर्वाद में रे वाह के ऊपर होता है, गुरुपदेश में रू है वो बड़ा होता है। इसके बाद प्रश्न नंबर 5 है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध है? तो सौंदर्य शब्द सही है, खुशबू भी सही है, भगीरथ भी सही है। अभ्यर्थी जो स ऑप्शन है वो गलत है क्योंकि सही शब्द होता है अभ्यर्थी, और भगीरथ शब्द सही है क्योंकि भागीरथ शब्द है वो गलत होता है। तो इसका सही उत्तर है वो है स। प्रश्न नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध है? सन्यासी, श्रृंगार, रचिता और जुकाम। तो सन्यासी है वो सही है, अनुस्वार भी होता है और न अलंत भी होता है, रचयिता सही है, जुकाम सही है। श्रृंगार शब्द है वो गलत है, श्रृंगार शब्द अलग तरीके से लिखा जाता है, टाइपिंग में भी यह शब्द कभी सही नहीं आता। प्रश्न नंबर 7, निम्नलिखित में से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द बताइए। त्योहार, त्योहार, त्योहार और त्योहार। तो इसमें साथियों सही आंसर है वो असही है। त हलंत होता है, यो होता है, अनुस्वार ऊपर नहीं होता है, न ही ऊपर 2 मात्राएं होती है, इसलिए ध्यानपूर्वक देखें, ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। प्रश्न नंबर 8, निम्नलिखित में से वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द बताइए। तो अभ्यारण है, गत्यवरोध है, निरपराध है और न्योछावर है। तो अभ्यारण में हम भय आदा करते हैं जो कि गलत है, जबकि अभ्यारण ए ऑप्शन सही है। गत्यावरोध नहीं होता है, गत्यवरोध होता है। निरापराध नहीं होता है, निरपराध होता है। तो न्योछावर शब्द है वो गलत है क्योंकि एक मात्रा ही ओ की होती है। इसके बाद प्रश्न नंबर 9, वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द अशुद्ध है? नुपुर, नुपुर, नुपुर और नुपुर। अब इसमें से आपको बताना है कौन सा शब्द अशुद्ध है, कौन सा शब्द है वो शुद्ध है। सॉरी, यहाँ पर आप ये माने कि कौन सा शब्द है वो शुद्ध है, तो यहाँ पे ऑप्शन जो स दे रखा है, नुपुर, यानी पहले नु की मात्रा बड़ी, फिर पू की मात्रा छोटी और फिर रह, तो ऑप्शन स है वो बिल्कुल इसका सही उत्तर है। तो इसको आप सही माने। प्रश्न नंबर अंतिम और 10, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है? केकई, कैकई, केकई और केकई। तो इसके अंदर कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है? तो इसमें अ गलत है, स गलत है, द गलत है, जबकि ब ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो साथियों कैसी लगी प्रश्नोत्तरी? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। जय हिंद।